हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको अप्रैल के महीने में क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे आप अपना मींस बैंक एग्ज़ाम टारगेट 2023 के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मींस अप्रैल का महीना देखिए, जस्ट 10 दिन बच गए हैं, तो आपको इन 10 दिन में क्या पढ़ना चाहिए कि आप अप्रैल के मंथ में वो आप सही पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे आपके पास जैसे देखिए 3 महीने और लगभग बच गए, क्योंकि अगस्त से देखिए आपके जो पेपर्स हैं जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 15 या 13 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो मीन्स आपके पास 3 महीने और अप्रैल के 10 दिन बचे हुए हैं, तो आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। काफ़ी दिन हो गए, आपकी चेकलिस्ट की वीडियो मिल रही है, मेंस की मिल गई है, ज़ीरो बुकलेट कंप्लीट करवा रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में या फिर काफ़ी दिन से बात नहीं की है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो भी बीच में लेके आनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन भी फील हो और पता होगी एटलीस्ट आपको क्या पढ़ना है। तो अप्रैल का महीना देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो भी ये स्टार्टिंग के आपके जो टाइम है 3 से 4 महीने होते हैं, इसमें आपको इतनी एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होती। आपके दिमाग में ये नहीं होता कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए, मुझे ये पढ़ना है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप एक फ्रेश माइंड से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये महीना बिल्कुल आपका बेस अच्छा करने का होता है। तो इसमें अब जो 10 दिन बच गए उसमें आपको क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है से मेरा मतलब है कि आप थोड़ा, आपको 3-4 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, आपके बेसिक्स लगभग क्लियर हो गए हैं। आपने एक बार, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने प्री, लगभग ऐसे बोलते हैं कि प्री हमने कंप्लीट कर लिया, अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए ताकि आप अप्रैल में या जो मई का आपका स्टार्टिंग फर्स्ट वीक होगा उसमें कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक्स अच्छे करिए और उसके बाद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाने शुरू करिए। ठीक है, आपको यही चीज़ें जस्ट इसके अंदर करनी है। फिर आप क्या करिए कि अप्रैल का मंथ ऐसा मंथ है कि अगर आपने प्री का लगभग पढ़ लिया है तो आप मेंस की तरफ जा सकते हैं। प्री भी पढ़ते रहिए, साथ में आप क्या करिए, अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस अभी अगर हम 2 से 3 महीने लगातार मेंस पढ़ेंगे तो मेंस की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि मतलब जैसे ही हमारा प्री क्लियर हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्री क्लियर हो गया, जिनकी मेंस की तैयारी नहीं होगी, तो हमारा अगर प्री क्लियर हो गया तो हम उनसे इस सिचुएशन में आगे रहेंगे। इसीलिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी शुरू करें। देखिए, मेन सी चीज़ है, अगर आपको प्री की अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है या हो चुकी है, आप साथ में लेके चलना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। राकेश यादव सर की बुक है, उससे आप कर लीजिए। मतलब आपका कंप्लीट, लगभग आपको अगर क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, तो एक एक टाइप के 20-20, 30-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इतना दिमाग में बैठ जाता है आपका कंसेप्ट की पूछो मत। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ज़ीरो बुकलेट है आशीष अरोड़ा सर की, उससे पढ़ लीजिए। उसमें भी मैंने अभी देखा काफ़ी अच्छे हैं, बेसिक्स क्लियर हैं उसमें, मतलब हर टाइप के आसान आसान से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेनली बिगनर्स के लिए है वो बुक, लेकिन जो बिगनर्स नहीं भी हैं और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे या फिर कुछ ऐसा है, तो एक बार पूरी चेकलिस्ट सोल्व कर लो टाइम लगा के, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। ये मत सोचो कि मैंने तो प्री लेवल की तैयारी कर रखी है, मैं बिगनर्स वाली चीज़ क्यों पढूं। अब भी अगर मैं खुद भी, मान लीजिए कि कोई बिगनर्स की कोई बुक दे रखी है और मैं उसको पढ़ रही हूँ, मान लीजिए ज़ीरो बुकलेट है या कुछ और भी है, मैं सोल्व करवा रही हूँ, तो मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट फील होती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को हम बड़े तरीके से सोल्व कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो माइंड में क्या होता है कि क्वेश्चन आने लग जाता है, ये आसान तरीके से भी हो सकता है। तो सच में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट से पढ़ सकते हैं। जो आशीष अरोड़ा सर की प्रीलिम्स की चेकलिस्ट दे रखी है, अभी तक लगभग 289 चेकलिस्ट उन्होंने दे दी है। प्री के अंदर अगर आप अप्रैल में बात करें तो कम से कम 20 से 30 चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अगर उस चेकलिस्ट में से और कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो डेली के और इक्वेशन वगैरह आपकी वहाँ से हो जाती हैं। चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि जो इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है ना, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दे रखी है। इतनी हाई लेवल की आपके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ देखने को मिलेगी सिर्फ प्री के पेपर में, और कहीं पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, लेकिन उसका रोल है। जैसे हम डीआई सोल्व करें उसमें सिंप्लीफिकेशन है, आपकी इक्वेशन सोल्व करें उसमें सिंप्लीफिकेशन है, तो उसमें इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ भी नहीं आती। आप अगर चेकलिस्ट में से मेन चीज़ पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप उसमें से कर लीजिए अर्थमेटिक एंड डीआई। बस अगर ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो सिर्फ अर्थमेटिक और डीआई से आप कंप्लीट कर लो, तो भी आपके लिए बहुत है। आप ये कंप्लीट कर सकते थे।
जो आपकी गाइडली का PDF बंडल है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते थे, जैसे प्री के डेली के टारगेट्स हैं आपको करने चाहिए, एंड आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब ये बात है कि जिन्होंने ये सब कर लिया उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया वो क्या करें। जिन्होंने नहीं किया वो क्या करें, सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, जीरो बुकलेट है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपके लगभग बेसिक्स क्लियर हो गए, मान लीजिए कि लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लगाइए चेकलिस्ट प्री लेवल की, कम से कम आपको इस महीने के अंदर 20 से 30 चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेंस की जैसे डेली की, जैसे इन्होंने बोला कि वीक में 1 या 2 चेकलिस्ट आपको मिलेंगी, तो उसकी भी वीडियो मैं बना रही हूँ। जैसे ड्रिल वाइज आपको 7 वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियोज़ बना दूँगी, आप उसमें से देखते जाइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार चेकलिस्ट में भी एरर दिया होता है, जैसे लास्ट वाली चेकलिस्ट की थी उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 10,000 वैल्यू यूज़ करके, तो वो 1,00,000 था, उन्होंने जैसे प्रिंट में कई बार गलत कर देते हैं, सॉल्यूशन वैसे ही सोल्व करते तो ऑप्शन वही बनता है हमारे पास। अब मेंस की चेकलिस्ट आपको मिलती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा आप इसको सोल्व करते रहिए, आप कर सकते हैं। इतना इनफ है आपके लिए। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं, एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, चाहे सेक्शनल लगा लीजिए। क्वांट्स के लिए इतना इनफ है, और कुछ चाहे कहीं मत जाइए। बीच में राकेश यादव सर की बुक से करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों की तरफ भी मत जाइए, लगभग आपके सारे कंसेप्ट एंड चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चेकलिस्ट पर मैं जोर इसलिए क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो आपको पेपर जैसी फीलिंग देगा। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, तो वो 20 के 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपने क्या किया कि अगर दिन में 2 चेकलिस्ट सोल्व की, तो आपने 40 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सोल्व किए। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने से आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि एग्ज़ाम में आपका दिमाग जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं ना उनको, मतलब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने बुक में से क्वेश्चन किए, तो एक टाइप के हमने 200 क्वेश्चन कर लिए, तो हमारा दिमाग एक ही टाइप की चीज़ें सोच रहा है। अब आप 200 क्वेश्चन अलग अलग तरह के करोगे ना, तो आपका दिमाग अलग तरह से काम करेगा। क्या कई बार कई स्टूडेंट से ना भी हो सोल्व, तो हमें माइंड को ऐसा एग्ज़ाम वाली फीलिंग देनी है ताकि जब एग्ज़ाम में पहुँचे तो वो इतना उसको आदत हो चुकी हो कि वो स्ट्रेस ना ले। इसके अलावा आप रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक रीजनिंग तो इतनी मुश्किल है नहीं, आपके ये जो सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब आपके हो गए होंगे। एक बार आप कोई कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, रीजनिंग आपकी इनफ है। उसके अलावा मेन चीज़ क्या है, आपकी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, उस पर आपको फोकस करना है। वो आपको कहाँ से मिल सकती हैं, आप मॉक टेस्ट लगाइए। एक मॉक टेस्ट के अंदर 4 से 5 पजल मिल जाएंगी, जितने मिले उतने मॉक टेस्ट लगा दीजिए। रीजनिंग में तो पजल्स की तो पजल मेनिया नाम की एक बुक भी आती है, उसमें से सोल्व कर लो। अदरवाइज़ क्या है कि मुझे तो मॉक टेस्ट बहुत बेटर लगते हैं पजल्स की रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर कोई बुक परचेज कर लीजिए जिसमें आपको 30 to 40 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनके रीजनिंग का सेशन उसमें से करते जाइए। आपकी रीजनिंग तो यहाँ से अच्छी हो जाएगी। कम से कम 5 से 10 पेपर आप ऐसे कर दीजिए। डेली का एक सेक्शनल मॉक तो ज़रूर लगाइए आप रीजनिंग का, मतलब जो मिनी मॉक्स या फिर सेक्शनल होते हैं 20 मिनट का 35 क्वेश्चंस। और आप क्या कर सकते हैं, उसमें से पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो आपने पहले मॉक अटैम्प्ट कर दिए उसमें से अगर प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ पजल उठा लो डेली। मान लो कि डेली का टारगेट है कि मुझे डेली की 20 पजल करनी है, तो आपने जो पीछे के मॉक दिए हों उसमें से 20 पजल उठा लीजिए, या फिर कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से 20 आपको पजल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको आसान से लेके हाई लेवल तक हर तरह की प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आसान की कर चुके हो तो अभी क्या करो कि थोड़ा हाई लेवल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर बिल्कुल आसान की भी नहीं की है तो एकदम आप मेंस की तरफ मत भागो, प्री की प्रिपरेशन करो। लेकिन जो ये ड्रिल्स दे रखी है ना, ये एक आप डेली की कंप्लीट कर सकते हो। इससे आपका दिमाग ऐसे रहेगा कि उसको ये रहेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी नहीं करने, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं, तो सही रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में निमिषा बंसल के 120 रूल्स हैं। आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं कंप्लीट किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली के अभी अपने पास टाइम है, डेली के 3 या 4 रूल उठाओ, डेली के 4 रूल्स पढ़ने हैं और उनको शाम को एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा ग्रामर में कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं, ना दोबारा टेंस पढ़ना है, ना कुछ और करना है, कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा क्या करना है, हमें रीडिंग करनी है, जितनी रीडिंग हो सके उतनी हमें रीडिंग करनी है। रीडिंग कहाँ से करनी है आपको, RC आप कहीं से भी, या तो आप बुक परचेज कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन RC डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली के 4 से 5 RC सोल्व करो, और जब थोड़ा सा ऐसे लगे ना कि ठीक होने लग गया, RC में सही फील आ रहा है, थोड़े से रूल्स भी हो जाएं, 50-60 रूल हो जाएं आपके पास, फिर आप जाओ मॉक टेस्ट के ऊपर। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखते ही मिलेगा, 10 नंबर का वो कर दो, उसमें से 5, 6, 7 नंबर आने लगे, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो।
धीरे धीरे रीडिंग की हैबिट आपकी अच्छी होगी, आपका क्लोज टेस्ट भी सोल्व होने लगेगा, एक दो चीज़ें वो भी हो जाएंगी आपकी। और किसी चीज़ की तरफ मत जाओ इंग्लिश में, और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप सोचें कि जीके का मुझे पढ़ना है, तो जीके मेरे अकॉर्डिंग एक बार अप्रैल के मंथ में मत पढ़ो, इतना कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। सोचते हम बहुत हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पर इतना नहीं होता। एकदम से इतना बड़ा टाइम टेबल मत बनाओ कि जिसको फॉलो ना कर पाओ और डीमोटिवेट हो जाओ और ऐसे सोचो चलो मेरे को तो पढ़ना ही नहीं, आज मैं फ्री हूँ। अप्रैल में जीए मत उठाओ, मई से स्टार्ट करेंगे, मई से जीए पढ़ना, ठीक है। अभी मत पढ़ो जीए का, करंट अफेयर्स बाकी सब पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी अगर जो मैं डेली की मैं भी करंट अफेयर पढ़ती हूँ, अगर आपको करवा सकूँ तो, पर टाइम नहीं है, करवाना तो बहुत है, मैं क्या करूँ। मेरा ऐसे हो रहा है कि मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा दूँ, जीके भी पढ़ा दूँ, इंग्लिश भी पढ़ा दूँ, सब पढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास इतना, ठीक है। जीए आप अभी मत करिए, अप्रैल के अंदर मत करिए। कंप्यूटर अवेयरनेस है वो भी हम मई से स्टार्ट करेंगे, मई से अभी नहीं करना आपको। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है वो भी मई से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल में आप फोकस करिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर इंग्लिश पे भी नहीं फोकस कर सकते तो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेली के एक दो रूल पढ़ लीजिए बस, ठीक है, ताकि हमारे रूल कंप्लीट हो जाए। आप मेन फोकस करो, जो आपका अप्रैल का महीना है उसके 10 दिन बच गए, उसमें इतना मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कर डालो। रीजनिंग में तो पजल की प्रैक्टिस कर डालो, और मैथ्स के अंदर क्या करो, सिर्फ अर्थमेटिक और सिर्फ डीआई। एक बार ये 10 दिन अर्थमेटिक और डीआई और पजल्स इनको दे के देखो, जितनी आपसे सोल्व होती हैं आप उतनी सोल्व करो, देखना कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपके अंदर। मैंने तो इसी हिसाब से किया था, इसीलिए मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड 2023 में आपके भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि हर किसी के 6 के 6 क्लियर हो जाए, एंड आप ऐसे बताओ कि ये भी हो गया, ये भी होगा, कौन सा लेना चाहिए, बहुत अच्छी फीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आज यही थी, थोड़ा बात करने का मन था आपसे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल मंथ में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जो आप लोग बोल रहे थे कि ज़ीरो बुकलेट में से एक टॉपिक करवाओ, तो आज उसकी वीडियो मिल जाएगी, आज अपलोड कर दूँगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। और उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। टाइम का थोड़ा इशू है, अदरवाइज़ तो मैं अब तक कंप्लीट कर देती हूँ उसको। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।